वो ठेस पहुंचे। रवीश कुमार जी कहते हैं, एक इंटरव्यू आपने देखा होगा कि आप लोग का भी नाम का जिक्र किया था, रवीश कुमार जो देश के बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आता है जब इस तरह के व्यूज में देखता हूं कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, तमाम इस तरह के व्यूज देखा और उसके बाद में कहा कि ये क्या कर रहे हैं लोग। सर्च लिस्ट में सबसे ज़्यादा कोई चर्चा में है पूरे भारत में तो वो है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी। ये तो सच्चाई है। और रही बात भोजपुरी में अश्लीलता की, तो लौंडिया लंदन से आएंगे अश्लील थोड़ी है। ये तो बहुत अच्छा गाना है और उस गाने के आज इतना व्यूज गया है, 400-500 मिलियन व्यूज है, तो मेरे हिसाब से ये ख़राब गाना नहीं है। सबके अपने अपने सोचने के। होली का गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, भतीजवा का मौसी जिंदाबाद। वो गाना हमारे रीजनल भाषा की जितने भी इंडिया में लैंग्वेज बोली जाती है उसमें से सबसे बड़ा होली का गाना है वो। हाँ, तो उसमें क्या गंदगी थी? उस पर तो आम पब्लिक अपने फैमिली के साथ भी डांस कर रहे हैं सब लोग। वो फनी गाने थे, 2 रुपया, उसमें क्या अश्लीलता है? खेसारी लाल यादव जी का एक बयान वायरल हो रहा है, जो राम मंदिर के लेकर वो बयान था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसको जो करना हो करे, जाति पात से मुझे मतलब नहीं है, मैं धर्म को मानता हूँ, मानता रहूँगा। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण को मानता हूँ तो ब्राह्मण को भी मानूंगा, मैं राम को मानता हूँ तो राम को मानूंगा, लेकिन जिसको जो करना है करे, उसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कौन क्या करता है। तो इसमें आपको कहाँ से गलत चीज़ लगा? नहीं, उनके समर्थन लोग जो है कुछ अन्य जाति के लोग उनको विरोध करना शुरू किया कि भाई जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, राजनीति पटल पर तुम चल रहे हो। कौन सा राजनीतिक? ऐसा है उसमें राजनीतिक बात ही नहीं था। वो तो स्वाभाविक बात बोले थे और मुझे लगता है कि वो खुद समझदार हैं इतना। ऐसा कभी वो बोलते ही नहीं है जिससे किसी हमारे धर्म को, जाति को, हमारे आस्था को ठेस पहुंचे। रवीश कुमार जी कहते हैं, एक इंटरव्यू आपने देखा होगा कि आप लोग का भी नाम का जिक्र किया था, रवीश कुमार जो देश के बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आता है जब इस तरह के व्यूज में देखता हूं कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, तमाम इस तरह के व्यूज देखा और उसके बाद में कहा कि ये क्या कर रहे हैं लोग। सर्च लिस्ट में सबसे ज़्यादा कोई चर्चा में है पूरे भारत में तो वो है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी। ये तो सच्चाई है। और रही बात भोजपुरी में अश्लीलता की, तो लौंडिया लंदन से आएंगे अश्लील थोड़ी है। ये तो बहुत अच्छा गाना है और उस गाने के आज इतना व्यूज गया है, 400-500 मिलियन व्यूज है, तो मेरे हिसाब से ये ख़राब गाना नहीं है। सबके अपने अपने सोचने के नज़रिए होते हैं। रवीश जी को काहे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के नहीं होना चाहिए? अब तो ये बताएंगे ना, अब वो बताएंगे ना, आप पूछिएगा उनसे, तो अब हम कैसे बताएं? क्योंकि हम हर लोग जितने हैं, हमारी सोच अलग अलग है सबकी। हम कौन चीज़ पसंद करते हैं, तो 400 मिलियन को भूत थोड़े सुन ले बनेगा ना, पब्लिक है ना सुन ले बा जरा नीमन लागल। तो इसका मतलब कि आप एक गाने को गलत बना रहे हैं तो उस 400 मिलियन लोगों को भी गलत बना रहे हैं। हाँ, तभी तो हुआ। हाँ, अगर वो लोग सुने होंगे इतना गाना तो कहाँ से गलत हो सकता है? ऐसा नहीं है। भोजपुरी में अब बहुत साफ़ सुथरे गाने आ रहे हैं और भोजपुरी हमारी बहुत ग्रो कर रही है। तो हम ही भोजपुरी को होकर और भोजपुरी को गलत बोल रहे हैं तो बाकी बाहर के लोग भी गलत बोलते हैं। और रवीश जी के पास ये ऐसा चीज़ें पहुँचा है तो उससे पहले हम लोग उसको गंदा किए हैं। आपका भी नाम को जिक्र किए थे? हो सकता है, मैं नहीं देखा हूँ, किए होंगे। क्या बोले थे कि मतलब बोले थे कि इकलौता उस राइटर है अखिलेश कश्यप जो इस तरह के गाना लिख के सबसे ज़्यादा वायरल कराया है। नहीं, देखिए, अगर हमें कोई अश्लील बोलता है कि अश्लीलता लिखते हैं तो आप हमारा कोई देखिए, आप हमें तुरंत 2 मिनट में आप किसी को बोल सकते हैं कि वो पागल है, लेकिन उसको आप जजमेंट कर दिए कि वो पागल है, लेकिन साबित भी तो करेंगे कि वो पागल है कि नहीं है। तो आप हमें बोल देते हैं कि अश्लील लिखता है तो हमें साबित भी तो करेंगे आप कि कौन सा अश्लील। आप गाना बताइए कि मेरा कौन सा अश्लील गाना है, उसके बाद फिर मैं उस गाने के बारे में बताऊंगा कि वो अश्लील है कि क्या है। हाँ, कौन ऐसा मेरा गाना है जो मतलब जितने भी बड़े, अच्छा हमारा एक होली का गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, भतीजवा का मौसी जिंदाबाद। वो गाना हमारे रीजनल भाषा की जितने भी इंडिया में लैंग्वेज बोली जाती है उसमें से सबसे बड़ा होली का गाना है वो। हाँ, तो उसमें क्या गंदगी थी? उस पर तो आम पब्लिक अपने फैमिली के साथ भी डांस कर रहे हैं सब लोग। वो फनी गाने थे, 2 रुपया, उसमें क्या अश्लीलता है? देखिए, जो बोलता है वो हमारे बड़े भाई हैं रवीश कुमार जी, वो कहीं ना कहीं हमारे सीनियर हैं और उनका हम लोग शुरू से उनको फॉलो किए हैं, न्यूज़ देखे हैं। तो ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना सोच होता है, कहीं उनको लगा होगा तो बोले होंगे। खेसारी जी चुनाव लड़ेंगे? अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, अगर लड़ेंगे तो आप लोग को बताया जाएगा। अभी तो ऐसा कोई हमारी मानसिकता है नहीं कि चुनाव लड़ना है। उनके बड़े भाई तो मैदान में उतर चुके हैं।
कि पार्टी टिकट, किसी भी पार्टी टिकट से चुनाव लड़ेंगे? अब वो बड़े भाई हैं और वो पहले लड़ लें, जीत लें, उसके बाद फिर छोटे भाई, बड़ा पहले होता है ना। सब बड़े भाई हम लोग के जीत गए, अब पवन भैया सांसद बन जाएंगे, उसके बाद हम लोग के खेसारी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई खेसारी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, अगर हम लोग अगर आएंगे राजनीति में तो हमारा तो सोच वही रहेगा, मुख्यमंत्री से शुरुआत होगी। हाँ, यानी राजनीति में आएंगे तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से शुरुआत हाँ, होगी। तो फिर सांसद विधायक लड़ने का कोई इच्छा नहीं है? सांसद विधायक तो कब के लड़ गए होते, लड़ना होता तो। हाँ, हाँ, सांसद विधायक का चुनाव लड़ने की इच्छा इनका जाहिर ही नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं। उनको राजनीति से अभी बहुत दूर दूर से उनको कोई मतलब नहीं है, और राजनीति से बहुत दूर हैं अभी हम लोग, क्योंकि अभी उनके अंदर बहुत सारा काम नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है आप लोग? नहीं, हम लोग बस बिहार में, यूपी में जो होता है उस पर टीका टिप्पणी भले कर देते हैं, क्योंकि इस राज्य के, इस देश के नागरिक होने के नाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजनीति से हम लोग का कोई इंटरेस्ट है, चाहे जुड़ाव है, किसी का नहीं है। हम लोग काम अभी कर रहे हैं, काम करेंगे। मौका मिला तो? मौका मिलेगा तो देखा जाएगा, बिल्कुल। अगर हाँ, अखिलेश जी, बार बार नीतीश जी की सरकार बदलती है, कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ। इसके लेकर आप लोग नहीं चल रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए, समाज में कोई गाना परोसा जाए जो कि इन तमाम नेताओं के जाल से लोग भ्रमित होकर आगे के काम करें? देखिए, अब बिहार की जनता भी मुठ में ही पहचान नहीं ली है नीतीश जी को, क्योंकि कभी अस्थायी रूप से कहीं सरकार चला ही नहीं, तो क्या हमारा बिहार का विकास होगा। और हमारी पब्लिक जब देख रही है कि हमारे नेता ही पलटी मार रहे हैं इधर उधर, तो पब्लिक भी असमंजस में है कि मुझे किसके पास रहना है, किसका वोटर बन के रहना है। तो उससे हमारे बिहार की जो आम जनता है, चाहे हमारा विकास का जो दौर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सब लोग की नज़रें उसी पे गड़ी रह रही है, कभी इधर कभी उधर, तो उसमें सब लोग असमंजस में है। खेसारी पवन जी को लोकसभा आरा से चुनाव के लड़ने का मौका मिलता है, तो खेसारी लाल यादव की क्या भूमिका होगी और अखिलेश का? देखिए, बता देते हैं, वो पहले जो भी था दोनों भाइयों में, लेकिन अभी हमारा एक अवार्ड शो हुआ था अभी फिल्मची का, दोनों भाई एक साथ बैठे थे और एक दूसरे से इतना वो लोग मस्ती किए, हम लोग पास ही में सब लोग थे। तो अब ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम लोग नहीं जाएंगे, और उस टाइम भी अगर एक बार पवन भैया बोलेंगे तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। और हम लोग का भोजपुरी का इतना बड़ा स्टार अगर सांसद बनेंगे तो हमारी भोजपुरी की गरिमा और बढ़ेगी, हमारे भोजपुरी के विकास करेंगे वो। लेकिन दोनों पार्टियां विपरीत है, दोनों की विचारधाराएं भी विपरीत है। वो बीजेपी से आते हैं और खेसारी जी कहा जाता है कि आरजेडी से संबंध रखते देते हैं। तो फिर कैसे? देखिए, ये आप जज नहीं कर सकते हैं कि हमारी कोई पार्टी नहीं है। हाँ। हम लोगों की इंसानियत पार्टी है, और जो हम लोग के लिए बेहतर लगेगा, जो अच्छा विकास करेगा, उसके साथ हम लोग रहेंगे। और रही बात अगर आरजेडी से जुड़े रहने की, तो आरजेडी से जुड़े इसलिए हैं कि वहाँ पे हम लोगों को मान सम्मान, चाहे हम लोग का अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी होता है तो आरजेडी के जितने भी हमारे वरीय नेता हैं वो लोग हमारे मित्र हैं, वो लोग हमारी सुनते हैं, तो हम लोग का झुकाव ज़्यादा उनके साथ रहता है। हाँ। तो मान लीजिए यदि आरजेडी के तरफ से झुकाव भी ज़्यादा है, मित्रता भी है और वहाँ राजनीति पारी भी किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि आरजेडी से शुरुआत किया जाएगा। महादेव करे। हाँ, किया जाएगा। हाँ। तो यदि पवन सिंह चुनाव भाजपा से लड़ते हैं तो खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार करेंगे अपने पार्टी के विचारधाराओं के विरोध जाके, अपने लोगों के विरोध जाके? ऐसा नहीं है, वो आरजेडी से थे तो भाजपा का प्रचार नहीं किए थे। मनोज भैया का किए थे? बिल्कुल किए थे, जाके दिल्ली में रोड शो किए थे, इतना हम लोग 2-2 बार गए हैं। और मनोज भैया से देखिए, वहाँ पे हम एक कलाकार हैं, हमारा पार्टी बाद में है, और एक कलाकार के लिए कलाकार जाएगा ही जाएगा, इसमें नो डाउट है, वो चाहे किसी पार्टी से हो। खेसारी भैया भी आरजेडी से रहेंगे तो पवन भैया को जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पार्टी नहीं, वहाँ पे एक भाई के लिए आपको जाना है। जैसे कि दिनेश लाल यादव के घर में हुआ, बिल्कुल उनके भाई ने जो किया, पार्टी के खिलाफ नहीं गए। दिनेश लाल यादव के खिलाफ गए लेकिन पार्टी के खिलाफ नहीं गए। नहीं, तो वैसा हम लोग के साथ नहीं है। हाँ। हम लोग का अलग है अपना व्यवस्था। हाँ। 2024 के लोकसभा चुनाव है और 2025 में विधानसभा चुनाव है। दोनों चुनावों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी यदि देखा जाए तो इस बार भोजपुरी कलाकारों का दबदबा रहेगा। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह लगातार इंटरव्यू उनका सुन रहा है कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, पिछले बार ही चुनाव लड़ गया होता, मुझे मौका नहीं मिला, इस बार चुनाव यदि मौका मिलता तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और तमाम भोजपुरी के दिग्गज कलाकार जो है चुनावी मैदान में नजर आएंगे। और खेसारी लाल यादव जो है, यदि चुनाव भविष्य में मौका मिलता है तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अपनी
उम्मीदवारी पेश करेंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं। ये हमारा ओपिनियन है, मतलब पब्लिक के उनका ओपिनियन ना है, ये हम अपने अच्छा ना हो जाता, अच्छा बात कि एक अर्श ले फर्श पर जाने वाले व्यक्ति यदि वो जाता है तो हम जहाँ तक जानते हैं भैया को, मतलब जितना दिन हम लोग रहे हैं, वो कभी भी इस टाइप का छोटा काम नहीं। अगर हम लोग को सांसद और विधायक लड़ना होता तो आज से 5 साल पहले ही लड़ गए होते। तो उस आदमी के अंदर वो चीज़ें हैं कि जो दुनिया करती है वो नहीं। और मुख्यमंत्री और सांसद जनता का सेवा करने के लिए आदमी बनता है, पब्लिक का। अभी इंटरटेन करें और इंटरटेन के साथ भी आज भी इतने बच्चों को गोद लेके पढ़ाना, अब तो सक्षम हो चुके हैं। और वृद्धा आश्रम हो, ज़रूरतमंदों का जितना होता है, हम लोग तो ये नहीं बोलते हैं कि पूरे बिहार से गरीबी भगा देंगे, लेकिन हम लोग जितना समर्थ है। आज आप लोग को भी पिछले साल का उनका जन्मदिन याद होगा कि जिसपे हम लोग व्हील चेयर बांटे थे वो विकलांगों के लिए, तो उस जन्मदिन पे नहीं मिला था, 1 महीना बाद बांटे थे, लेकिन मंगाए क्योंकि इतना संख्या में मिला नहीं। तो हम लोग शुरू से ही, क्योंकि अपनी गरीबी हम लोग देखे हैं, अपने स्थितियाँ देखे, इस वजह से हम लोग सोचते हैं कि वैसे इंसान के काम आ जाए। हम तो पूरे बिहार को दूर नहीं करेंगे गरीबी से, लेकिन जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जितने लोग से हम लोग को सपरता है, उतना करते हैं। और आगे भी हम लोग को अगर ऐसा मौका मिलता है तो बहुत भरपूर मात्रा में करेंगे। 2024 में होली में कौन सा ब्लास्ट होने वाला है? होली गाना तो बन चुका है, कुछ गाना गवा भी गया है, और अभी 2-4 गाने डब होने वाले हैं। अब शूटिंग होगा, अब हमको लग रहा है सरस्वती पूजा के पहले से आना चालू हो जाएगा। अखिलेश जी, एक सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट जारी हुआ है और कहा जा रहा है कि यादव वोटरों को लुभाने के लिए खेसारी लाल यादव मेहनत करेंगे पवन सिंह के लिए, और पवन सिंह राजपूत वोटरों को लुभाने के लिए खेसारी लाल यादव को मेहनत करने वाले हैं। छपरा में वो मदद करेंगे, आरा में ये मदद करेंगे। देखिए, आपको एक बात बताएं, मैं पवन भैया के साथ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताया हूँ। हो सकता है 1-2 गाना मैं लिखा हूँ उनको, 2 गाना मुझे याद है, और आज से 3 साल पहले की बात है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया हूँ। लेकिन खेसारी भैया के साथ उनकी हर वो चीज़ें मुझे पता है, हाँ, कि उनके सोच में क्या है। उनके साथ दिन रात आदमी रहता है तो इतना तो जानता है कि उस इंसान के, उसके लिए जाति कभी प्रधान है ही नहीं। हाँ, आपके ऊपर भी सवाल खड़ा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि सबसे ज़्यादा कोई यदि खेसारी जी के पास में है तो अखिलेश कश्यप है, वो ब्राह्मण जात से आते हैं। उन्होंने तो कई बार इस तरह की सफाई दे दिया है। देखिए, बताते हैं, वहाँ पे हर जाति के लोग हैं। हमारे यहाँ हम लोग के खेसारी जी के टीम में जितने भी लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। हम लोग निश्चल प्रेम करने वाले लोग हैं। इतना तो अपने प्यार पे, अपने भाईचारा पे भरोसा है कि दुनिया चाहे कुछ भी बोल दे, लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं वो इतने मजबूत हैं कि आपके हमारे उनके कहने से टूटने वाले नहीं हैं। वहाँ पे हर जाति का प्रभाव उतना ही है, और हमारे लिए जाति सिर्फ इंसानियत है। हम लोग इंसानियत को जाति मानते हैं अपना, और सबको प्यार करते हैं। चलिए, ये थे अखिलेश कश्यप जी। और 2024 बेहद खास होगा, क्योंकि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव भी चुनाव लड़ेंगे। ये सफाई दे या नहीं दे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। नहीं, चुनाव